भारत के हिंदू दर्शकों से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग कर रही यह मांग दो महत्वपूर्ण दावों पर टिकी थी। दोनों ही इतिहासकारों और राजनेताओं के बीच विवाद का मुद्दा है। पहला यह विश्वास है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और दूसरा यह दावा है कि 16वीं शताब्दी के मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर राम जन्मभूमि पर बनी मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। राम के जन्म स्थान के रूप में अयोध्या की पवित्रता हिंदुओं के रामायण से आई है। गौरतलब है कि मंदिर के वर्तमान स्थल के अलावा अयोध्या नाम दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मौजूद है। थाईलैंड में अयुष्या साम्राज्य जिसके बारे में माना जाता है इसका नाम रामायण की अयोध्या पर रखा गया। वही वर्तमान पाकिस्तान में भी अयोध्यापुर नाम की एक जगह है। पत्रकार और शोधकर्ता विलय सिंह ने 2018 नाम से एक किताब लिखी। सिंह ने अयोध्या नाम के विभिन्न पहलुओं पर द इंडियन एक्सप्रेस से बात की। इतनी सारी रामायणें हैं, आइए वाल्मीकि रामायण लें। इसमें दिए गए विवरण की पुष्टि अब तक हुई सभी खुदाइयों से भी नहीं होती है। निष्कर्ष निकालता है कि कोई तरीका नहीं है कि अयोध्या है। यह भी हो सकता है कि वह स्थल एक घाघरा सरयू नदी के बीच डूब गया हो। राजा राम के साक्ष्यों की कमी को लोगों की आस्था ने ईश्वरी राम की खोज लिया है। इस प्रकार आज की अयोध्या राम राज और राम पूजा दोनों को समाहित करती है। एक कहानी को अनगिनत तरीकों से दोहराया जा सकता है। यह रामायण के बारे में सच है जिसके कई संस्करण और व्याख्याएं हैं। बौद्धों और जैनियों ने अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार रामायण को फिर से लिखा था। वाल्मीकि और तुलसीदास संस्करणों के साथ इन विभिन्न रामायणों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर कुछ स्पष्ट पैटर्न नजर आते हैं। जैनियों के लिए केंद्रीय विषय दीक्षा और निवाह, त्याग और मुक्ति है। वाल्मीकि और तुलसीदास के लिए धर्म, कर्तव्य और ब्राह्मणवाद है, जबकि बौद्ध धर्म के दशरथ जातक पैमाने के छोटे और दृष्टिकोण के अधिक व्यापारिक हैं। इन विधि विधाओं के अलावा इन कथनों की धार्मिक संरचना में कई प्रकार के अंतर हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि दशरथ जातक रामायण का सबसे पुराना संस्करण है, जबकि अन्य का तर्क है कि यह वाल्मीकि के बाद लिखा गया है। दशरथ जातक में राम नाम सबूत पर्याप्त नहीं, यह मामला अनिर्णयक है। दूसरी तर्क है कि यह संभव है कि एक मौखिक लोक परंपरा थी जिसे वाल्मीकि द्वारा महाकाव्य किताब में संकलित किया गया। जो भी हो, वाल्मीकि कृत विशाल रामायण के विपरीत है। दशरथ जातक 2000 शब्दों से भी कम है। बौद्ध संस्करण के अलावा रामायण के लगभग सभी संस्करणों में राम के जन्मस्थान का नाम अयोध्या ही है। इसका पता एक महाकाव्य के रूप में रामायण की लोकप्रियता से लगाया जा सकता है, इसलिए कोई भी नाम बदलना नहीं चाहता है। रामायण जहाँ भी गई उसे स्थानीय रीति रिवाज का अनुरूप ढाल लिया गया। मूल आवरण काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहा, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में स्पष्ट नहीं है कि क्या यह वही अयोध्या है जिस पर मंदिर बनाया जा रहा है। इस बात की अत्याधुनिक संभावना है कि रामायण ने देश के चारों कोनों तक पहुंचने से पहले भारत की वर्तमान सीमा से बाहर निकल चुका था। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के अयुष्या साम्राज्य रामायण की अयोध्या पर आधारित है। ऐसा पता चला है कि थाईलैंड में कभी हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव था। तीन तरफ एक बड़ी नदी से घिरे अयोध्या के पुराने मानचित्र महाकाव्य में वर्णित अयोध्या के एक अद्भुत भौगोलिक समानता रखते हैं। 350 में अयुष्या साम्राज्य को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा वर्तमान बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थापित कर दिया गया, जिसने खुद को राजा रणथंभौर राम के आदेश से कहा जाता है। लाहौर के एक क्षेत्र ऐसा भी जिसे अयोध्यापुर नाम से जाना जाता है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एक क्षेत्र जिसे अयोध्यापुर नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में ही पुरुलिया हिल्स जिले में अयोध्या नाम की जगह भी है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रामायण इन स्थानों के नामकरण को किस हद तक प्रभावित किया होगा, विशेषकर अविभाजित भारत में। दिलचस्प बात यह है कि रामायण के फारसी अनुवादों का पता मुगल काल से लगाया जा सकता है। उर्दू में सिर्फ पुरानी ज्ञात रामायण कहानी 1864 की। यह मुंशी जगन्नाथ लाल खुस्तर द्वारा लिखी गई थी और नवल किशोर प्रेस इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसे खुस्तर रामायण के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्दों से होती है। आधुनिक समय में भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिसका नाम अयोध्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने बच्चों और स्थानों के नाम लोकप्रिय तीर्थ स्थलों के नाम पर रखते हैं। उदाहरण के लिए भोपाल में एक अयोध्यापुरम है। पौराणिक स्थलों के अलावा हम स्थानों के समकालीन नामों के साथ भी एक ऐसी घटना घटित होते देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण मरीन ड्राइव होता है। सबसे लंबे समय तक मुंबई के केवल एक ही था, अब रायपुर, पटना, भोपाल में भी मरीन ड्राइव है। अब कोई चीज़ बहुत अधिक लोकप्रिय हासिल कर लेती है तो लोग अपने स्थानों का नाम उसके नाम पर रखने लगते हैं। यह निश्चितता के साथ कहना लगभग असंभव है कि जैनियों ने 23 आध्यात्मिक गुरु और तीर्थंकरों में से 5 बेकर जैसे विद्वानों के अनुसार 7 का जन्म अयोध्या में हुआ माना जाता है। उनमें से 3 का जन्म बहुत दूर बनारस में हुआ। जैनियों का मानना है कि अयोध्या का अर्थ युद्ध रहित स्थान और अवध का अर्थ है वह स्थान जहाँ कोई हत्या नहीं होती है। लेकिन स्पष्ट रूप से यह कहना कठिन होगा कि वर्तमान नाम जैन सूत्रों से आया है। कहा जाता है कि अयोध्या को अन्य नामों से भी जाना जाता है। पुराणों और वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्यों के आधार पर कहा जाता है कि बुद्ध राम और राम पूर्वज जैसे हरिश कौशल राज में रहते थे। इसलिए विद्वानों ने कौशल की पहचान अयोध्या के लिए प्रयुक्त नामों में से एक रूप थी। धार्मिक ग्रंथों में से पता चलता है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास कौशल राज के 2 प्रमुख मार्ग के चौराहे पर एक व्यापक शहर था।
एक मार्ग था जो उत्तर में श्रावस्ती से दक्षिण में प्रस्थिमान महाराष्ट्र तक जाता है। दूसरा भाग जो पूर्वी राजगृह से पश्चिम के तक्षशिला तक जाता है। जिस व्यस्त शहर की जिक्र वह साकेत में था। साकेत का राजा प्रसेनजीत था, जो साकेत के लगभग 80 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी श्रावस्ती पर शासन करता था। प्रसेनजीत को कौशल का राजा भी कहा जाता था। अक्सर वह यह पूछा जाता है कि क्या कौशल अयोध्या में स्थित था। यह निश्चित रूप से यह नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि साकेत बुद्ध के समय में एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर बन गया था। यह बात बुद्ध की यात्राओं के वृत्तांतों से पता चलता है। हालांकि कई इतिहासकार और ग्रंथ साकेत और अयोध्या को एक ही स्थान होने की पुष्टि करते हैं, लेकिन इस पर कोई आम सहमति नहीं है। हालांकि नए शासकों के आने के साकेत और अयोध्या के एक होने की किंवदंती और अधिक बल मिलता है। ऐसा है कि उदाहरण गुप्त शासन काल स्कंद गुप्त का था। स्कंद का अर्थ छलकना या बहना। संभव है कि रक्तपात का संकेत है। यह भी माना जाता है कि गुप्तों के समय में ब्रह्मवादी पुनरुत्थान हुआ था और साकेत शहर को फिर से प्रमुखता मिली। विद्वानों का मानना है कि गुप्त राजाओं ने सचेत रूप में अयोध्या के महत्व को बढ़ाने के लिए काम किया, क्योंकि वे राजाओं के देवताकरण के समर्थन में राम के अवतार के विचार का प्रयोग करना चाहते थे। यह भी माना जाता है कि स्कंदगुप्त ने गुप्तों की राजधानी को पाटलिपुत्र पटना के साकेत स्थानांतरित कर दिया था। इस एक शहर के अनेक इतिहास और अनेक नाम हैं। आपको क्या लगता है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।